तो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक कुर्ते की जो कटिंग है उसका शोल्डर का नाप और आर्मोल का नाप हम किस तरह से रख सकते हैं कि हम कम साइज वाली की कितने आर्मोल और कितने शोल्डर लें और ज़्यादा साइज की हम कितने आर्मोल और कितने शोल्डर लें। जैसे हमने ये एक फैब्रिक ले लिया कि एक कुर्ते की तरह है, हमने स्ट्रेट बिछा दिया इसको। अब हमको क्या करना है, आर्मोल और शोल्डर को छोड़ के बाकी निशान तो वही लगा लेते हैं जैसे हमको जो हमारा कुर्ती का नाप है उसकी लूजिंग वगैरह लगा के। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे शोल्डर। अब हम शोल्डर पे क्या करते हैं, मानो हमारा कोई साइज है 15, किसी कुर्ते का साइज है 15 शोल्डर है, तो 15 का हो गया हाफ हमारा 7.5। तो हम ये 7.5 पे जैसे हमने निशान लगाया, ये हो गया 7.5। अब हम इस शोल्डर को किस तरह से निकालें, हम शोल्डर को निकालेंगे अपने गले की लंबाई के ऊपर। हमारा जितने गले की जो लंबाई होगी उसके अकॉर्डिंग हमको ये शोल्डर निकालने हैं। जैसे सबसे पहले होता है हमारा एक कॉलर वाला गला या बंद गला बिल्कुल, तो उसमें हम कैसे शोल्डर निकालेंगे। जो हमारा शोल्डर है, जैसे हमारा 15 है शोल्डर का नाप, तो हमने 7.5 तो ये ले लिया और उसमें हम आधा इंच अपना मार्जिन का भी लेंगे, तो ये हमारा हो गया आधा इंच, ये हमारा मार्जिन हो गया। तो हम इस तरह से बंद गले का लेंगे शोल्डर। उसके बाद आता है अपना बोट नेक। बोट नेक हमारा होता है लगभग जैसे 4 तो इधर विड्थ में, ये इस चौड़ाई में हो जाएगा और 4 ही हमारा लंबाई में हो जाएगा। इस तरह से हमारा होता है। 3.5 भी रख सकते हैं हम, 4 भी रख सकते हैं, 4.5 भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। तो ये है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शोल्डर हम लेंगे जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ। जैसे हमारा 15 शोल्डर है तो हम उसमें पूरे 7.5 ही लेंगे, यानी जो बंद गले में थे वो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए, लेकिन हम इसमें जो अपना बोट नेक है, बोट नेक में हम मार्जिन नहीं लेंगे, पूरा अपना वही हाफ जो है 7.5 वही लेंगे। इसके बाद हो गया हमारा 5 इंच, 6 इंच, 6 इंच, 7 इंच। इसमें हम क्या करेंगे, जितना हमारा बड़ा गला होता जाएगा हमारे शोल्डर कम होते जाएंगे। ये हमारा 5 इंच का हो गया, ये हमारा 6 इंच का और ये हमारा 7 इंच का। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अपना इधर से आधा इंच अपना शोल्डर कम करते जाएंगे। जैसे हमने ये आधा इंच कम कर लिया। इसके बाद हो गया हमारा 8 इंच और 9 इंच। ये जैसे 8 इंच और 9 इंच, तो इसमें हमारा फिर हम आधा इंच कम कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये अपना जो शोल्डर है वो आधा इंच कम होता जाएगा। और अगर हमारा जैसे कोई होता है कि 11 इंच और 12 इंच भी बनवाते हैं, जो कुर्ते के गले जो 11 और 12 इंच करवाते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है, जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे हमारा यहाँ से 7.5 शोल्डर है तो हम इसका सीधा ही 2 इंच कम कर देते हैं, यानी हमारा जो बचा है वो 5.5 इंच का बचा है। हमारा जो शोल्डर है वो 5.5 इंच का। अगर हमारा जो नेक है वो अगर हमारा 11 या 12 या 10.5 तक भी हो, तो हम क्या करेंगे, उस पे हम सीधे शोल्डर जो हमारा है, जैसा अगर हमारा 14 शोल्डर है तो उसका हाफ हो गया हमारा 5 इंच, तो उसमें वो हाफ हो गया 7 इंच और उसमें 2 कम कर लेंगे। अगर हमारा 15 है तो 7.5 में से सीधे 2 कम कर लेंगे, 5.5। इस तरह से हम अपने शोल्डर को निकालते हैं, इसकी शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं। अब हो गया आर्मोल। हम आर्मोल कैसे निकालते हैं, जो हमारा बंद गला होता है, कॉलर वाला गला होता है, ये होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे 7.5 था तो हम 7.5 पे ही निशान लगाएंगे। कॉलर वाले गले में हम मार्जिन नहीं लेंगे, हम 7.5 पे ही निशान लगाएंगे। लेकिन बाद में हम क्या होता है कि उसमें हमारा जो यहाँ से बाद में कम हो जाता है तो वो फिट बैठता है। इसके बाद जो बंद गला है वो अपना, जो ये बंद गला हो गया, इसके बाद आता है अपना बोट नेक। बोट नेक में हम इतना ही लेंगे, जितना हमारा शोल्डर उतना ही हमारा आर्मोल। उसके बाद हमारे जितने भी गले होंगे उस गले के अकॉर्डिंग हमारा जितना शोल्डर होगा, जैसे 6 इंच का शोल्डर है तो हम आर्मोल लेंगे 6.5 का, 5.5 का शोल्डर है तो आर्मोल लेंगे 6 इंच का, यानी आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा लेके हम उसकी कटिंग करेंगे तो हमारे कुर्ते की जो कटिंग है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठेगी। आज मैंने आपको ये जो बताया है शोल्डर और आर्मोल की कटिंग किस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप लोग एक कुर्ते की कटिंग करेंगे तो आपकी जो कुर्ते की जो फिटिंग है वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से बैठेगी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।